अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। लिपिड्स के बारे में ये हमारी तीसरा लेक्चर है, तीसरी वीडियो है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो लिपिड्स के थर्ड टाइप्स है जिनको हम कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। सो दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड लिपिड्स। Derived mean कि they are derivatives of lipids। lipids के derivatives हैं, derivatives of lipids, lipids से derive हुए हैं। और derived lipids हमें हमारी कोर्स में दो टाइप्स शामिल हैं। एक है स्टीराइड्स, नंबर फर्स्ट आर स्टीराइड्स, number second they are called as terpenoids or they are called as terpenes, they are also called as terpenes। तो स्टीराइड और टर्पेनॉइड ये दो एग्जांपल है। आज के लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर नंबर फर्स्ट इसमें है स्टीराइड्स जो सबसे पहले हमने डिस्कशन की स्टीराइड्स। और स्टीराइड की फिर एक सब फैमिली है जिसको हम कहते हैं स्टीरोल्स। स्टीरोल असल में स्टीराइड की एक फैमिली है। स्टीरोल all refers to alcoholic group, so when steroids contain alcoholic group they are called as sterols। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीराइड की जो स्ट्रक्चर है, इसकी तरफ आते हैं। स्टीराइड स्ट्रक्चर, स्टीराइड की स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, स्टीराइड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 4 रिंग्स। अगर नीचे ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ऑल्दो दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रोल की स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें आपको 4 चेन नज़र आ रहे हैं। These chains they are called as इन चेन्स को हम कहते हैं फेनांथ्रीन रिंग्स। फर्स्ट जो 3 रिंग्स है, ये देखिए, ये रिंग 1 है, रिंग 2 है, रिंग 3 है। These are called as फेनांथ्रीन रिंग्स। फिर लास्ट जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन। सो ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो आपको 4 रिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफेनांथ्रीन रिंग्स। और इसमें आपको नज़र आ रहा है टोटल 17 कार्बन्स। ये टोटल 17 कार्बन से बना हुआ है। अगर आप देखें, दिस इज़ एक्चुअली कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, फिर कार्बन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। टोटल 17 कार्बन इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्टीराइड, ये स्टीराइड की स्ट्रक्चर है। लेकिन स्टीराइड के साथ जब ओल ग्रुप हो, अल्कोहलिक ग्रुप, ये देखिए ये अल्कोहलिक ग्रुप है, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टीरोल्स। और अगर ये साइड चेन साथ में अटैच हो तो फिर ये स्ट्रक्चर बन जाती है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल को हम डिफ़ाइन करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल असल में प्रीकर्सर है। कोलेस्ट्रॉल को हम कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ ऑल द स्टीराइड्स, प्रीकर्सर ऑफ ऑल स्टीराइड्स। जितने भी स्टीराइड्स हैं वो इन्हीं कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। फिर नीचे आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली कार्टिसोल। कार्टिसोल एक हार्मोन है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। कार्टिसोल जो कि सोडियम को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये हार्मोन सोडियम रेगुलेटर है। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये भी स्टीराइड है या स्टीरोल है। स्टीराइड टेस्टोस्टेरोन आपको नज़र आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टोस्टेरोन।
और टेस्टोस्टेरोन असल में है क्या? टेस्टोस्टेरोन इज़ अ मेल हार्मोन। ये मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन जो कि सेकेंडरी मेल हार्मोन that regulates that is responsible for what? responsible for male characters के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, या इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अच्छा, कैरेक्टर्स दो, सेक्सुअल कैरेक्टर दो किस्म के, एक है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर दोज कैरेक्टर जिनके साथ हम व्हेन वी वर बोर्न विद सम सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ज़ाहिर है जब हम पैदा हुए तो या तो मेल थे या फीमेल। सो ऑल दीज कैरेक्टर which contribute to the sex of an organism, they are called as primary sexual character, while characters those are responsible for causing certain changes, certain physiological and anatomical changes in the human body, they are called as secondary sexual characters. उन secondary sexual characters में मेल में अगर हम बात करें तो appearance of hairs on the skin, appearance of hairs on the face, इसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन, इसके अलावा थिकनिंग ऑफ द वॉइस, इसके अलावा मसल्स डेवलपमेंट, ऑल दीज आर एक्चुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड दे आर ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज़ आल्सो अ स्टीरॉयडल हार्मोन, तो ये स्टीरॉयड से बना हुआ हार्मोन है। इसी तरह स्टीरॉयड की स्केलेटन दोबारा आपको नज़र आ रही है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉयड, स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉयड। ये स्टीरॉयड की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। टोटल 17 कार्बन से बना हुआ है और 17 कार्बन 4 रिंग्स इनमें आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट 3 दे आर कॉल्ड एज फेनैंथ्रीन रिंग्स। ये जो पहले 3 आपको नज़र आ रहा है दे आर कॉल्ड एज फेनैंथ्रीन, ये 1 2 3, और फिर लास्ट में ये वाला ये साइक्लोपेंटेन रिंग है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, न्यूक्लियस बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनांथ्रीन रिंग्स। और जब इनके साथ OH ग्रुप हो तो फिर ये बन जाता है स्टीरोल। स्टीरोल में सबसे जो बेसिक बुनियादी है वो कोलेस्ट्रॉल, जो कि प्रीकर्सर है तमाम स्टीरॉयड का। तमाम स्टीरॉयड इसी कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। अच्छा, ये एक और स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल ही की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो वो है एग्ज़ाम्पल है वो है टर्पीनाइड्स की। सेकंड जो एग्ज़ाम्पल है टर्पीनाइड्स। टर्पीनाइड्स आर आल्सो दे आर derivatives of लिपिड्स। लिपिड्स के derivatives हैं, derivatives of लिपिड्स से डिराइव हुए हैं। लिपिड से डिराइव होने का मतलब ये है कि इनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल हो या फैटी एसिड हो। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डिराइवेटिव्स। डिराइव हुए हैं, दे डू नॉट कंटेन अल्कोहल या फैटी एसिड, ये ज़रूरी नहीं है। बट दे आर derived फ्राम पार्शल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड की पार्शल हाइड्रोलिसिस से ये बने हुए होते हैं। अच्छा, टर्पीनाइड दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिव यूनिट्स कॉल्ड एज टर्पीन्स, या दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिव यूनिट्स कॉल्ड एज आइसोप्रीन यूनिट्स। तो ये असल में किस चीज़ से बने हुए हैं? आइसोप्रीन यूनिट से बने हुए होते हैं। और आइसोप्रीन ये 5 कार्बन रिपीटिव यूनिट्स है, 5 कार्बन रिपीटिव यूनिट्स। अच्छा, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दी गई है 5 कार्बन रिपीटिव। ये कार्बन 1, कार्बन 2, 3, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5।
ये 5 कार्बन रिपीटिव यूनिट से बने हुए होते हैं। इन रिपीटिव यूनिट्स को हम कहते हैं आइसोप्रीन। तो इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ दिस स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन। फिर टर्पीनाइड्स के जो वो है टर्पीनाइड्स के एग्जाम्पल, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको नज़र आते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दो किस्म के हैं, एक प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और एक एक्सेसरी पिगमेंट। तो एक्सेसरी पिगमेंट जो कि हेल्पिंग पिगमेंट है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ टर्पीन्स। और फिर एक्सेसरी पिगमेंट में दो एग्जाम्पल है, एक है येलो पिगमेंट। येलो पिगमेंट इसका नाम है ज़िंथोफिल। सो ज़िंथोफिल इज़ एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट। दूसरा जो पिगमेंट है वो है ऑरेंज पिगमेंट। ऑरेंज पिगमेंट बीटा कैरोटीन इज़ एक्चुअली ऑरेंज पिगमेंट, बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन में फिर बीटा कैरोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेट्स में यह पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीटा कैरोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए इटसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल या इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल साइट, नॉर्मल आई साइट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन काज इट कैन काज नाइट ब्लाइंडनेस ये काज कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट दी डेरिवेटिव ऑफ लिपिड्स, थर्ड टाइप जो हमने पढ़ा उसके बारे में। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं।